हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आज के एक नई वीडियो के अंदर। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर आप दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हो ऑनलाइन। काफी सारे दोस्तों कमेंट आए थे कि भाई हम किस तरीके से इसको पूरे को फिल करेंगे वो बताओ, तो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर भरकर दिखाऊंगा भाई किस किस तरीके से आपको यहाँ पर खुद से भर लेना है, किस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, पूरा प्रोसेस समझिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर दिल्ली लक्ष्मी योजना, यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना और इस तरीके का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। थोड़ी बड़ी वीडियो होगी लेकिन आप पूरी अगर देखोगे तो आपको पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ना आपको भाई इसके जो बैंक वगैरह कौन कौन से है वो देख लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बैंक लगेगा जीरो बैलेंस वाले नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। ये जितने भी आपको यहाँ पर बैंक शो हो रहे हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक है या आईसीआई है या पंजाब है, ये आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखो भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, आधार कार्ड है, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और यहाँ पर भाई एमपी एमएलए के आपको साइन कराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 10 साल तक का वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से 10 साल तक का अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी का तरीका बता दिया, अप्लाई आवेदन किस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर रजिस्टर करना है, नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेंट नेम आज पर आधार, जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। भाई जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कैप्चा नीचे आपको फिल करना है। तो जैसा आप ये काम कर लेते हो ना, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डालनी है। नीचे आपको मोबाइल नंबर शुड बी रजिस्टर विद आधार नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से रजिस्टर होगा आपको वो यहाँ पर सबमिट करना है। जैसा आप ये डाल दे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वेरीफाई कराना, ध्यान रखना है आपको 1 मिनट का टाइम यहाँ पर मिल रहा है, एक्सपायर हो जाती है वरना 1 मिनट के अंदर अंदर ये, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना ओटीपी का। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर सारा काम कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और आपको वहां पर पासवर्ड देखने को मिलेगा, तो वहां से आपको सिंपल उसको ले लेना है। और यहाँ पर होम डैशबोर्ड वापस हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं, अब हम यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर हमने पासवर्ड जब हम डालेंगे तो वो चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो आप पासवर्ड चेंज करके अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ तक का आपका काम हो गया। आप वापस से आना है, रजिस्ट्रेशन आईडी वही डालनी है और जो आपने पासवर्ड चेंज किया था वो यहाँ पर डाल के आपको कैप्चा डालना है, साइन इन कर लेना है। ये काम आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर इसके अंदर अपनी डिटेल फिल करनी है। तो भाई ये किस तरीके से आप करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सारी की सारी आपकी डिटेल जो आपने फिल किया यहाँ पर वो आ जाती है। नीचे आना है आपको अप्लाई नाउ पर, ये आपको नीचे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू योर स्पाउस और ओन योर पेरेंट्स रेसिडेंट दिल्ली, भाई आपके पेरेंट्स या आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आपका हस्बैंड, इनका अगर आपका यहाँ पर 10 साल तक का कोई प्रूफ है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, हाँ है, क्योंकि ये जरूरी है। उसके बाद नीचे जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनको आपको नहीं नहीं पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसा आप यहाँ पर नहीं नहीं वाले ऑप्शन पर, नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसा आप कंटिन्यू कर देते हो ना तो आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करने हैं नाम, कितने नाम आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। पहले तो आपको यहाँ पर फादर का नेम देखने को मिलेगा, फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है, मदर का अपनी नाम डालना है, मैरिज स्टेटस आपका क्या है भाई, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड जो भी आपका वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपकी मैरिड हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो भाई आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन, भाई आपका व्यवसाय क्या है, वो एनुअल इनकम आपकी कितनी है, वो राशन कार्ड की अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको करंट एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, आपकी असेंबली है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा कुछ डाल के आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर ये काम कर देते हो, अब यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर ऐड करने हैं। भाई हम यहाँ पर फैमिली मेंबर ऐड करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको फुल नेम डालना है। यहाँ पर आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है कि भाई आप जिनका यहाँ पर नाम डाल रहे हो उनसे आपका रिलेशन क्या है, भाई हस्बैंड हैं, फादर हैं या बेटा है या बेटी है, जो भी है वो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी है वो यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप हस्बैंड सेलेक्ट करना चाहो या जो भी, जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले तो नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है,
अब उनका आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर उनकी और की डिटेल डालनी है। तो जैसा आप यहाँ पर डाल देते हो, अब आपको यहाँ पर देखो और यहाँ पर अगर सिलेक्ट करने हैं और मेंबर आपको जोड़ने हैं तो उनका यहाँ पर करिएगा। जैसे हम यहाँ पर बेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यही डिटेल आपको डालनी है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। अगर 18+ से ऊपर है तो भाई आप यहाँ पर उनका वोटर ID कार्ड में डालिएगा। जैसा आप यहाँ पर डाल देते हो ना, जैसा आप इनको ऐड कर देते हो और ये 2 मेंबर आपके ऐड हो जाते हैं, तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 2 मेंबरों को ऐड करने के बाद नीचे आपको टिक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिएगा और कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसा आप यहाँ पर कर देते हो, अब आपको बारी आती है यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल डालने की। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है। तो जैसे आप इसको डाल देते हो ना, तो भाई आपका यहाँ पर इजीली तरीके से ये फिल हो जाएगा। अब आपको नीचे बैंक नेम डालना है और ब्रांच नेम, यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक ये दोनों चीज आ जाएंगी। आपको सिर्फ IFSC कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बैंक बताए थे, ध्यान रखिएगा, उनमें से अगर कोई सा आपका बैंक होगा तो यहाँ पर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जैसे आप इस काम को कर लेते हो तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ये जैसा आपकी डिटेल सारी आ जाती है, नीचे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नीचे आने के बाद ये 2500 वाला जो ये अमाउंट का यहाँ पर इस पे टिक लगा हुआ होगा, तो उसी को आपको रोकना है। नीचे आपको यहाँ पर स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर CBDC वॉलेट, इस पर आपको क्लिक जरूर करना है, इसको नहीं छोड़ना है आपको, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट जो वो सबमिट हो जाएगा इजी तरीके से। तो बैंक अकाउंट तक का आप यहाँ पर काम इस तरीके से कर लो, यहाँ पर टिक लगा देना बैंक डिटेल आर करेक्ट पर, उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर भाई कुछ देर यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी और यहाँ पर कुछ देर आपको वेट करना है। तो जैसे भाई आपका यहाँ पर ये काम हो जाता है, अब बारी आती है यहाँ पर आपकी अपनी सारी के सारे जो है ना भाई डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। अब सबसे पहला यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका आधार कार्ड है, दिल्ली का वोटर ID कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर आपका 10 साल तक का प्रूफ है और उसके बाद आपका यहाँ पर एज प्रूफ है। तो सबसे पहला जो आपका है वो है आधार कार्ड का ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल सबमिट करनी है, ठीक है भाई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है ये, उसके बाद आपको वोटर ID कार्ड यहाँ पर डालनी है, सिलेक्ट कर लेना है डॉक्यूमेंट्स, और जैसा आप वोटर ID कार्ड पर सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर 500 KB तक की यहाँ पर आपको फाइल डालनी है, यानी कि ज्यादा बड़ी आपको फाइल नहीं डालनी है, 500 KB तक की आपको यहाँ पर फाइल रखनी है। और जैसा आप यहाँ पर फाइल डाल देते हो आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एक फाइल यहाँ पर इजी तरीके से सबमिट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं। पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि ये किस तरीके से फिल किया जाएगा। क्योंकि भाई अगर हम समझेंगे नहीं और हम कुछ भी इधर उधर से डाल देंगे कुछ भी इसमें, तो अगर हमारे वर्ड में मिस्टेक है या कुछ अदर रीजन है तो भाई यहाँ पर रिजेक्ट होने के चांसेस रह जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हमारे यहाँ पर हो चुका है वोटर ID कार्ड। अब हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो भाई यहाँ पर 10 साल तक का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है, दिल्ली वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है, और यहाँ पर और भी ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर ना इसके अंदर अभी जैसा आप इसको डाल देते हो तो भाई यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एज प्रूफ। अब एज प्रूफ में आप क्या डाल रहे हो, यहाँ पर भाई आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसा आप यहाँ पर एज प्रूफ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पर जब आप आते हो ना, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एज प्रूफ में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, दिल्ली वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10वीं की आपकी मार्कशीट है। तो ये काफी सारे ऑप्शन है, जो आपको यहाँ पर चाहिए वो डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पैन कार्ड लगा दिया, हमें यहाँ पर 500 KB की यहाँ पर हमें फाइल यहाँ पर सबमिट कर देनी है। अब ये काम हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर अभी हमारे 2 काम और बचे हैं, जैसे फोटोग्राफ का है और उस नीचे सिग्नेचर या अंगूठा आप लगा सकते हैं। तो जो भी आप जिस तरीके से भी करते हो भाई, अगर साइन आप करते हो तो आप साइन करिएगा, अगर आप अंगूठा लगाते हो तो आप अंगूठा लगाइएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे जो है ना ऊपर के सारे यहाँ पर हमने डिटेल सबमिट कर लिया, आधार कार्ड भी, वोटर ID कार्ड भी, और यहाँ पर और भी। तो यहाँ पर हमने फोटोग्राफ भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने सिग्नेचर भी, यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक पेज पर ब्लैंक पेज लेना है, बिल्कुल आपको उस पर आपको अंगूठा लगाना है या आप सिग्नेचर करते हो तो वो करना है। उसके बाद आपको उसका फोटो खींचना है। इसकी जो फाइल बनेगी 200 KB की यहाँ पर बनेगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर की फाइल यहाँ पर 200 KB की होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आप इसको आसानी से डाल सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ तक का काम जैसा आप कर लेते हो तो आपका लगभग यहाँ पर सारा काम हो चुका है। अब आपको क्या क्या काम और करना है यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो भाई ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, किस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो।
एक एक चीज अगर आप शुरू से लेकर एंड तक के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर आप किस, जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज जैसे हमारे सामने आता है हमारी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी हमारे सामने। भाई हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें लगाई हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर लगाए हैं, वो सारे हमारे देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हमें उसको एडिट कर लेना है। लेकिन अगर हमें लगता है कि भाई हमने जितनी भी चीजें यहाँ पर फिल की है वो सारी की सारी हमारी ठीक है, तो भाई हमें यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक मेंबर कम रह गया था इसमें, तो भाई यहाँ पर एक मेंबर की एडिंग जो है ना वो कम रह गई थी, तो हम उसको फटाफट यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा हम यहाँ पर एक मेंबर जो रह गया था उसको यहाँ पर ऐड करते हैं। देखो आपको सही से इसीलिए बोल रहा हूँ एडिट वाले ऑप्शन पर ध्यान जरूर देना। हो सकता है कि भाई आपका एक आध मेंबर आप ऐड करना भूल गए हो या किसी वजह से वो फाइल ना हुई हो, तो उसको आपको सही से देख लेना है और उसके बाद आपको ना उसको यहाँ पर ऐड करना है। सारी डिटेल उनकी आपको ऐड करनी है, भाई डेट ऑफ बर्थ, नाम, रिलेशन क्या है, वो सारी चीजें, लिंक, वोटर ID कार्ड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी। अगर आधार नंबर है तो भाई वो भी डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर ये सारे काम कर लेते हो तो भाई यहाँ पर ना अब आपके जितने मेंबर है वो सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। अब आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद अब आपको इसको फिल करना है, ठीक है। तो ये सारे काम यहाँ पर जैसे हो जाते हैं, अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा नीचे स्क्रॉल करना है। इसको स्क्रॉल जैसा आप करोगे ये टिक जितने भी आपको मिलेंगे ना इन सारों पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो जैसे आप इन सारों पे टिक लगा देते हो तो यहाँ पर आपका ये काम भी हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर कंटिन्यू टू एनरोलमेंट, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे फाइनल सबमिशन, यहाँ पर यह लिखा हुआ है ये सबमिट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाता है भाई जिसपे आपको MP MLA के साइन लेने हैं। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, तो नीचे आपको ये जो ऑप्शन मिलता है यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड जैसा आप इसको कर लेते हो उसके बाद भाई इसका प्रिंट निकालना है। उसके बाद आपको MP MLA को ऑफिस में जाना है और वहां पर जाकर इस पर साइन कराना है। और जैसा आप ये काम करा लेते हो अब आपको यहाँ पर लास्ट का काम बचता है भाई, इसमें आपको इस फाइल को ऐड करना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आप फाइल ऐड करोगे वो सिर्फ PDF की होगी। तो यहाँ पर भाई हमने जो यहाँ पर MP MLA का फॉर्म था वो यहाँ पर भरा, हमने ऑलरेडी भरवा रखा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे चूज फाइल, तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अपलोड आप जो करोगे वो MP MLA समर्थन पत्र जो आप अपलोड करोगे वो केवल PDF फाइल में होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर इस वाले पिक को उठाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं भाई ये, अब हम इसको यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने जो ये फाइल बना रखी है तो ये भाई हमने JPG, यहाँ पर ये JPG फाइल है तो ये गलत फाइल है। इसको आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस देख लेना। तो ये गलत फाइल है, इसको हमें ना भाई यहाँ पर हमें PDF में इसको ऐड करनी है तभी जाकर ये फाइल ऐड हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप PDF में नहीं करोगे तो ये नहीं होगी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। आपको सिंपल यहाँ पर चूज फाइल पर जाना है और चूज फाइल पर जाकर यहाँ पर भाई हमने इसकी PDF जो है वो बना ली है। और जैसा हमने यहाँ पर PDF बना लिया हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है सबमिट। अब यहाँ पर आप देख लो नीचे आपको देखने को मिल जाता है फाइनल सबमिट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पर ये सारा कुछ सबमिट हो चुका है। ये सबमिट पर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पर ये सारा काम हो जाता है। अब आपको यहाँ पर इसका ये इस तरीके का आपको यहाँ पर एक प्रिंट मिल जाता है, रिसिप्ट मिल जाती है। आपको सिंपल इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसका जो है ना प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से करके आपका मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझा दिया किस तरीके से आप यहाँ पर दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर सकते हो खुद से ही। चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही।